खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है, और खुदावंद हमेशा अपने लोगों को बरकत देता है और अपने लोगों को संभालता है। दूसरा सलाती उसका 7वां बाब उसकी पहली आयत से खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। दूसरा सलातीन 7वां बाब और पहली आयत से खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, तब एलीशा ने कहा कि तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिसकाल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था, मर्द खुदा को जवाब दिया कि देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या यह बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहें तो भी मरेंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं, अगर वो हमको जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। आमीन। हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें? हमने पढ़ा कि इस्राएलियों का शहर है, उसके इर्द गिर्द मुहासरा हो चुका है और अरामी लश्कर दल बांधकर चारों तरफ उस शहर को घेर चुके हैं। इसके फाटक पर 4 कोढ़ी बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिन लोगों को कोढ़ हो जाता था उनको शहर से बाहर निकाल दिया जाता था और वो अलग रहते थे। और ये 4 कोढ़ी जो थे, में भी ये 4 दोस्त थे, और अगर दोस्त नहीं भी थे तो अपनी बीमारी की वजह से ये एक दूसरे के साथ बातचीत करते होंगे, क्योंकि शहर में तो जा नहीं सकते थे। तो इन्होंने आपस में गुफ्तगू की, क्योंकि इर्द गिर्द दुश्मन है, बाहर निकल नहीं सकते थे शहर के लोग। पुराने जमाने में जो जंगें होती थी उसमें इसी तरीके से दुश्मन को ज़ेर किया जाता था। पहला हरबा ये होता था कि शहर पनाह को घेर लेते थे और शहर से बाहर किसी को आने की इजाजत नहीं होती थी। जो बाहर निकलने की कोशिश करता था उसको तीरों से छलनी कर दिया जाता। तो जो अंदर रहने वाले लोग थे अपनी खुराक से गुजारा करते थे, जो उनके पास अंदर स्टोर की होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो खुराक खत्म हो जाती थी तो उनके पास 2 वजूहात होती थी अपने आप को बचाने की। यहाँ तो वो सर पे कफन बांध के निकलते थे और जंग करने के लिए बाहर आ जाते थे, या वो ऊपर से सफेद झंडा लहराते थे और फाटक खोल देते थे कि हम जंग नहीं कर सकते, लिहाजा आप इस मुल्क पर कब्जा कर लें, हम आपकी रियाया बनने के लिए तैयार हैं। तो अरामी लश्कर जो था वो इस इंतजार में था कि इसराइली सफेद झंडा लहराएं, क्योंकि अब इनके पास खुराक खत्म हो गई। तो जो खुदा का नबी था वो भी उस शहर के अंदर मौजूद था। तो खुदा के नबी ने इस तल्ख माहौल के अंदर, इस अजीब माहौल के अंदर, जब मौत उनके सर पर मंडला रही थी, बाहर दुश्मन था, अंदर भूख थी, तो खुदा ने अपने नबी के वसीले से कलाम किया। और कलाम जो किया वो बड़ा हैरान कुन था कि एक मिसकाल में 1 पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। मतलब इतना सस्ता बिकेगा, अंदर तो कुछ है नहीं तो बिकेगा कैसे? मैंने एक चीज तजर्बे से मालूम की है और आप इससे मुत्फिक होंगे, खुदा हमेशा हमारे हार्ड टाइम्स में बोलता है। खुदा कब बोलता है? हार्ड टाइम्स में, जब हम अपनी जिंदगी की तल्ख तरीन जंगें लड़ रहे होते हैं, जब हम अपनी जिंदगी के तल्ख तरीन अदवार में से गुजर रहे होते हैं, तो खुदा अपने लोगों से कलाम करता है। आमीन। लिखा है, मिस्रियों की कैद के अंदर जब बनी इस्राएल कौम रोए और चिल्लाए, उन्होंने खुदा के हजूर मातम किया। वो कई नस्लों से मिस्रियों के गुलाम थे और जबर और जुल्म और बर्बरियत इस तौर से उन पर मुसल्लत कर दी गई थी कि उनकी नस्लों के अंदर खौफ समा गया। लेकिन इस तल्ख दौर के अंदर जब उन्होंने खुदा को पुकारा तो लिखा है, खुदा मूसा पर जाहिर हुआ। खुदा ने मूसा से कलाम किया और खुदा ने कहा कि तू जा और मेरे लोगों को वहां से निकाल के। हार्ड टाइम्स के अंदर जब आप ये तसव्वुर कर रहे हो कि आपकी जिंदगी अजाब बन चुकी, आपकी जिंदगी का कोई पुरसाने हाल नहीं, सब कुछ बिखर चुका है, अब मेरे बीवी से शायद मेरा दोबारा राब्ता, जैसे भी हमने काजी साहब से गवाही सुनी और उस बहन ने यहां पर भी आके गवाही दी थी कि मैं ये समझती थी कि शायद अब मेरे बच्चे भी वापस नहीं आएंगे, शायद मेरा शौहर अब मुझे माफ नहीं करेगा। उसने कहा लेकिन खुदावंद ने ऐसा जलाली काम किया कि खुदावंद ने मुझे बरकत बख्शी, मेरा शौहर भी वापस आ गया और मेरे बच्चे भी आ गए। जब हम नाउमीद होते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि शायद अब हम दोबारा बहाल नहीं हो सकेंगे,
اسی وقت خدا ہم سے کلام کرتا ہے مشکل اوقات. اب اس کلام کو اپنے مشکل وقت میں قبول کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام. آپ تنگ دست ہیں اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بہت بڑا گھر دینے والا ہوں. آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ اب میں تجھے ڈیفینس میں کوٹھی دوں گا. یہ کیسے ہوگا؟ حالات آپ کے مخالف ہیں اور خدا کا کلام آپ کے حالات سے کئی گنا زیادہ مخالف, لیکن کلام اپنی جگہ پر اٹل ہے. خدا کا کلام لا تبدیل ہے, اگر خدا نے کہہ دیا تو وہ ہوگا. تو مطلب بادشاہ جس پر تکیہ کرتا تھا, جو رائٹ ہینڈ تھا بادشاہ کا, اس نے جب یہ کلام سنا, خدا نے اپنے نبی کی معرفت جو فرمایا تھا, تو اس نے ٹھٹھا اڑایا اور اس نے سختی سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خدا آسمان کی کھڑکیاں بھی کھول دے تو ایسے نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں پر تو ایک دانہ بھی اب خوراک کا موجود نہیں ہے اور ہم سرنڈر کرنے کے قریب ہیں, اور یہاں پر خدا اپنے نبی کے وسیلہ سے بات کر رہا ہے. تو نبی نے اس کی سخت بات کا سخت جواب دیا کہ تو اپنی آنکھوں سے اسے دیکھے گا, لیکن تو کیا ہوگا, تجھے تو کھانے نہیں پایا, کیونکہ تو نے بلیو نہیں کیا خدا کے کلام, تو نے قبول نہیں کیا, تو نے ریسیو نہیں کیا, تو نے آمین نہیں کہا. فرشتے نے کہا خدا کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا, حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. تو مریم نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. یہ ایک ناممکن بات تھی کہ کوئی کنواری عورت حاملہ ہو جائے اور اس سے بیٹا پیدا ہو, لیکن خدا کے فرشتے نے جب مریم سے آ کر یہ کلام کیا تو فرشتے نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اٹس مین میں قبول کرتی ہوں اس کلام کو, میں ریسیو کرتی ہوں. کیا خدا آج جب مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے کہ میں تمہیں بحال کروں گا, میں تمہیں برکت دوں گا, میں تمہیں شفا دوں گا, میں تمہیں آزاد کروں گا, میں تمہیں بحال کروں گا, میں تمہاری غربت کو مٹاؤں گا, میں تمہارے قرض اتار دوں گا, میں تمہارے خود سر بچوں کو تبدیل کر دوں گا, میں تمہارے سخت دل شوہر کو بدل دوں گا, میں تمہاری بدتمیز بیوی کو بدل دوں گا. خدا جب آپ سے کلام کرتا ہے, کیا آپ اس کلام کو قبول کرتے ہیں؟ خدا ہارڈ ٹائمز کے اندر بولتا ہے. جب آپ نا امید ہوں, خدا اپنے کلام کا دیا جلاتا ہے. پریز دی لارڈ. کیا آپ ریسیو کریں گے اس کلام کو؟ یہ بات اڑتی اڑاتی ان 4 کوڑیوں تک بھی پہنچ گئی جو پھاٹک پر بیٹھے رہتے تھے. سپاہیوں نے بتایا ہوگا, سپاہیوں نے کہا کہ آج الیشا نبی نے کلام کیا ہے, ایسا ہونے والا ہے, خدا ایسا کرے گا. لیکن وہ کوڑی پہلے ہی بیمار تھے, بھوک نے ان کا برا حال کر رکھا تھا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. میں آپ کو بتاؤں, اپنی زندگی کے مشکل ترین ایام میں لڑائی جھگڑا مت کریں, صلح جو بن جائے. میں نے دیکھا جب فیملیز کے اوپر کرائسس آتے ہیں تو فیملی کے لوگ لڑ پڑتے ہیں آپس میں. جب لڑ پڑتے ہیں تو پھر دعا نہیں ہوتی, جب دعا نہیں ہوتی تو حالات مزید بگڑ جاتے ہیں. جیسے آپ کے حالات آپ کے مخالف ہوں, آپ یونائٹ ہو جائیں پریئر کے لیے, دعا کے لیے, شکر گزاری کے لیے, پرستش کے لیے, حمد اور ستائش کے لیے, تاکہ خدا برکت دے سکے, تاکہ خدا ان بندروں کو, ان سٹرونگ ہولڈز کو توڑ دے جو آپ کی فیملی پر, آپ کی شخصی زندگی کے خلاف ابلیس لانا چاہتا ہے. تو ان 4 نے مشورت کی. لکھا ہے صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. 4 کہنے لگے کیا کیا جائے؟ اگر اندر جائیں تو اندر موت ہے, کیونکہ اندر بھوک ہے. اندر بھی یہی حالات. میں یہ کہتا ہوں خدا ہماری زندگی میں بار ایسے موقع لاتا ہے جب ہمارے عزیز رشتہ دار ہماری مدد نہیں کر سکتے. اندر ان کے رشتہ دار تھے, اندر ان 4 کی مائیں تھیں, ان کے باپ تھے, ان کے بہنوئی تھے, ان کی بہنیں تھیں, ان کے بھائی تھے, ان کے عزیز تھے, لیکن انہیں پتا تھا کہ ہمارے عزیز اس حالت میں ہماری مدد نہیں کر سکتے. کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسے ادوار آئے ہیں؟ کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے جب آپ کو اپنے عزیزوں سے کوئی توقع نہ رہی, جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا, کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ ایسی حالت میں انہوں نے کہا اگر اندر جائیں گے تو اندر کیا ہے؟ موت ہے. اور اگر دیکھیں کیا لکھا ہے, اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے 4 کوڑی تھے, انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں؟ اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے, اور اگر یہیں بیٹھے رہیں تو بھی مریں گے. اندر جائیں گے مریں گے, یہاں بیٹھے رہیں گے تب بھی مریں گے. تو آؤ ہم آرامی لشکر میں جائیں, اگر وہ ہمیں جیتا چھوڑیں تو ہم جیتے رہیں گے, اور اگر وہ ہم کو مار ڈالیں تو ہم کو مرنا ہی تو ہے. ایسی حالت جب انہیں کوئی سٹیپ اٹھانا ہے. میں آپ کو بات بڑے وثوق سے بتانا چاہتا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ. جب خدا آپ کے لیے کلام کرتا ہے تو آپ کو ایمان کا سٹیپ بڑھانا پڑے گا. اگر آپ ایمان کا سٹیپ نہیں بڑھائیں گے خدا اپنا کلام پورا نہیں کرے گا. موسیٰ کہنے لگا یا خداوند مصری پیچھے آ گئے ہیں, اب کیا کریں؟ خدا نے کہا تو مجھ سے کیوں کہہ, تو اپنا سا بڑھا تو سمندر تمہیں راستہ دے گا. آپ کراچی چلے جائیں سی پوائنٹ پر اور آپ سمندر کے سامنے کھڑے ہوں, آپ کے اوسان خطا ہو دیں گے. اتنا پانی, اتنا شور, اتنی موجیں, اتنی تیز ہوا, تو اتنا خوف آپ پر طاری ہو جائے گا. اور جب آپ کو پتا ہو کہ دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ پیچھے مصری آ چکے ہیں اپنے لوہے کے رتھ لے کے, اور 20 لاکھ لوگ ہیں جن کے اندر شیرخوار بچے بھی ہیں جو اپنی جنگ نہیں لڑ سکتے, حاملہ عورتیں بھی ہیں, کمزور بوڑھی مائیں بھی ہیں, بوڑھے مرد بھی ہیں, مریض لوگ بھی ہیں. تو ایسی حالت میں
खुदा ने मूसा से कलाम किया हार्ड टाइम्स के अंदर, उसने कलाम को कबूल तो कर लिया, अब अगला स्टेप बड़ा हैरान कौन है, तू अपना असा समुंदर पर बढ़ा तो समुंदर तुम्हें क्या करेगा, रास्ता देगा, किया करो तुम्हें भी दिया जाए। हम ये सुन तो लेते हैं, कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन देते नहीं। तू अपनी पूरी दाई की जखीरा खाना में ला तो इससे मेरा इम्तिहान कर, हम नहीं लाते। उसने असा लिया और उसने पानी के ऊपर रखा। जब आप एक्ट करेंगे खुदा अपने कलाम को फुलफिल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हैरान कुन काम होना शुरू हो जाएंगे जो आपके चश्मे तसव्वुर के अंदर भी नहीं है, खुदा उन कामों को करना शुरू कर देगा। और फिर बनी इसराइल ने और मिस्रियों ने अपनी आंखों से देखा कि दुनिया का अजीम मौजा वकूफ पजीर हुआ एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े से। उस लकड़ी के टुकड़े के अंदर कोई कमाल नहीं है, उसके पीछे खुदा के कलाम का जोर है। ज़बूर 18 के अंदर लिखा है खुदा के नथनों के दम से समुद्र की था दिखाई देती है। दाऊद कहता है, दाऊद का ज़बूर है, ज़बूर 18 पे ऊपर हाथ बदा, उसमें कहता है खुदावंद के नथनों के दम से समुद्र की था दिखाई देती है। और लिखा है सारी रात खुदा ने तेज आंधी चलाई। मैं ये कहता हूँ तेज आंधी नहीं थी, खुदा के नथनों का प्रेशर जो अपने लोगों के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। खुदा गजब के अंदर था और खुदा मिस्रियों के खिलाफ था। और फिर रास्ता हमवार हो गया, पानी तोदे की तरह खड़ा हो गया। खुदा ने मूसा से कहा अपनी कौम को लेकर निकल जा। ये अमेजिंग बात है। आपने सीमेंट की दीवारें देखी होंगी, कंक्रीट की दीवारें देखी होंगी, लोहे की दीवारें देखी होंगी, शीशे की दीवारें देखी होंगी, लेकिन शायद आपने कभी पानी की दीवार नहीं देखी, और वो भी कई हजार फुट बुलंद, और बीच में से खुदा के लोग निकल रहे। हालेलुया। हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें? आप क्यों अपने हालात में बेयारो मददगार बैठे हैं? खड़े हो जाएं, ईमान का स्टेप लें। बहुत से लोग ये कहते रहते हैं हम दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे, आज से दुआ स्टार्ट करूंगा, आज से स्टार्ट करूंगा। क्यों स्टेप नहीं लेते आप? मैं आज से कलाम पढ़ना शुरू करूंगी, हम आज से फैमिली प्रेयर शुरू करेंगे, हम स्टेप ही नहीं लेते। इसीलिए खुदा बरकत को नहीं भेजता। होता क्या है, हमें एहसास होता है कि खुदा ने कलाम तो कर दिया है, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं ये हालात तब्दील होने वाले नहीं। इन्होंने कहा चलो चलते हैं, मर तो रहे ही हैं, तो क्यों ना अरामियों की लश्करगाह में जाया जाए। और ये लिखा शाम का वक्त था, दोपहर को उन्होंने डिसाइड किया। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा अंधेरा हो जाए तो चलो फिर हम निकलेंगे। और जब शाम हुई तो इन्होंने अरामियों की लश्करगाह की तरफ चलना शुरू किया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि चार कोड़ी किस तरह चल रहे होंगे जो भूख से लाचार हैं, नढाल हो चुके हैं। और जब वो एक कैंप के पास पहुंचे जो दुश्मन का कैंप था, तो वो कैंप खाली था। क्या था जी? कोई नहीं था वहां। उन्होंने देखा वहां पे खाना भी पड़ा है, चीजें वैसे की वैसे पड़ी। उन्होंने इधर उधर देखा, घोड़े भी हैं, जानवर हैं, लेकिन लोग नहीं। उन्होंने खाना खाया, एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने खूब खाना खाया, वहां से कुछ चीजें ली और जाके छिपा दी। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें ख्याल आया कि हम आगे क्यों ना बढ़े। और जब आगे गए तो आगे भी यही मनाजर थे, कोई नहीं था वहां पे, क्योंकि खुदा ने अरामी लश्करों को रथों और घोड़ों की आवाजें सुनाई थी। उन्होंने कहा ये इतने घोड़ों की आवाजें हिनहट कहां से है? एक भी घोड़ा नहीं था वहां पे, लेकिन उन्हें आवाजें आई, खुदा ने सुनाई। है बाइबल का इसमें लिखा, आगे पढ़े इस चैप्टर को जाके घर में। खुदा ने आवाजें सुनाई और वो डर गए। लिखा वो अपनी जान छुड़ा कर भागे वहां से और सब कुछ वही छोड़ गए। क्या किसी इसराइली ने यह तसव्वुर किया होगा कि खुदा अरामियों का सब कुछ हमें देने वाला है? उन्होंने इमेजिन किया होगा? नहीं। हमें भी नहीं पता होता कि कहां से आना है, लेकिन खुदा ने कह दिया है तो डेफिनेटली आएगा। हालेलुया। क्या ये खूबसूरत बात नहीं? कल के लिए फिक्र ना करो, कल का दिन क्या करेगा। कल का दिन अपनी फिक्र खुद अपनी फिक्र कर लेता। और हम इतने बेवकूफ हैं कि हम दिन की फिक्र कर रहे होते हैं कि कल क्या होगा। हवा के परिंदों को देखो, आप उन्हें देखें, वो कितने मासूम हैं, कितने कमजोर हैं, कितने लाचार हैं। उनके पास कोई असला नहीं है, उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। चिड़िया को आप देखें, उसको आप जरा से ऐसे दबाएं तो मर जाएगी, इतनी कमजोर है, लेकिन वो ट्रस्ट करती है, वो भरोसा करती है खुदा पर। और जब सुबह अपने घर से अपने बच्चों को छोड़ के निकलती है, अपने घोंसले से उड़ती है, तो उसे पता होता है कि मैं कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए लेके ही आऊंगी। दुनिया बहुत बड़ी है, बच्चों में थोड़ी देर में आई, और वो कुछ ना कुछ मुंह में लेके ही आती है और अपने बच्चों को खिलाती है। तो खुदा ने कहा उनको देखो, उनका ईमान कितना, उनका ट्रस्ट कितना है, और तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। मेरे जीजो, खुदा ने मुश्किल औकात में हमेशा आपसे कलाम किया होगा, लेकिन क्या आप उस कलाम को कबूल करके ईमान से आगे बढ़ पाए? कुछ लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी हम मालकान बहुत तंग कर रहे हैं, जहां पे जॉब करते हैं जी बहुत सख्त है, क्या करें? तो एक भाई से हमने कहा आप वहीं पे रहे। एक दफा एक भाई यहाँ पे आया, हमने उसे कहा कि जी खुदा चाहता है कि आप यहीं रहें, आप जॉब ना छोड़े। उसने कहा ठीक है जी, आमीन, खुदावंद ऐसा ही करे। और खुदा ने उसको वहां पे तरक्की दे दी। वो छोड़ना चाहता था, खुदा ने उसको वहां पे तरक्की दिला दी। वो बंदा भी वहां से चला गया जिसे तंग करता। एक और भाई हमें मिला 7 अप के इलाके में, उससे हमने बात की तो वो कहने लगा कि नहीं जी
मैं तो मजीद नहीं कर सकता, खुदा का अगर मंसूबा है तो फिर खुदा मुझे कोई नई नौकरी दे, मैं तो ये छोड़ने लगा हूं। उसने छोड़ दी और 5-6 साल तक बेयारो मददगार फिरता रहा, उसे कोई नौकरी नहीं मिली बाद में। वजह यह थी कि खुदा चाहता था कि वो वहीं काम करे, लेकिन उसने खुदा की मर्जी के बगैर छोड़ दिया और 6-7 साल वेला फिरा और कर्जे के अंदर डूब गया, बाल बाल उसका कर्ज के अंदर चला गया। जब हम खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते, खुदा के कलाम को मानते नहीं है, तो हम नुकसान उठाते हैं। इन लोगों ने खुदा का कलाम सुन लिया था और ये सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करें, मर रहे हैं, कोई स्टेप तो उठाएं। और उन्हें कुछ और नजर ना आया तो वो दुश्मन के फाटकों के अंदर ही घुस गए और फतह पहले ही उनको मिल चुकी थी, क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ, खुदा ने कलाम कर दिया। हालेलुया। आपको कैंसर हो गया, नो प्रॉब्लम, हो जाता है, बड़े बड़े लोगों को कैंसर होते थे। आप ईमान की जिंदगी बसर करें, ईमान पर खड़े रहें बड़े बड़े मौजूद के लिए। मैं आपको बताऊं, 99 में लाहौर ड्राई पोर्ट पे मैं काम कर रहा था, तो हमने कंटेनर खोला हुआ था 40 फुट का, तो एक मजदूर ऊपर चढ़ के उसकी सीलें तोड़ रहा था कि उसका पैर स्लिप हो गया। मैंने ऐसे टांग रखी थी, वो मेरी टांग पे ऊपर आके गिर गया और मेरा जो घुटना था उसके ऊपर से कैप सिरक गई अपनी जगह से, नी कैप क्या। और आप यकीन माने कि मुझे ऐसे था कि अब मैं खड़ा नहीं हो सकूंगा, इतनी तकलीफ। और मैं मुसलसल 2 महीने उसी तकलीफ के अंदर चलता रहा। मैं हॉस्पिटल में मेरा एक दोस्त था, वो टेक्नीशियन था वहां पे, वो मुझे ले गया। उसने कहा डॉक्टर साहब, हड्डियों के डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे चेक करो, मेरा दोस्त है, बड़ी स्वेलिंग हो गई। तो मुझे कहने लगा कि जी, उसने कहा यार इसका मुझे लगता है कि जो कैप है, नी कैप हमें नहीं डालनी पड़ेगी, और ये बाहर से आती हैं, ये 80,000 रुपये की है, और इसका अगर प्राइवेट ऑपरेशन करेंगे तो तकरीबन 25,000 रुपये उसका खर्चा होगा, 1 लाख से ऊपर पैसे चाहिए। तो इंतजाम कर लो, ले आओ, मैं इसको जैसे ही तुम लेके आओगे मैं अर्जेंट इसका ऑपरेशन कर दूंगा, तुम्हारे लिए ये कर सकता। वो कहने लगा यार की करी, मैं यार पैसे तो कोई नहीं। मैंने उस बात को पोस्टपोन कर दिया और मैं दुआ करता रहा। और आप बिलीव करें कि मैं 3री मंजिल गालिब मार्केट, 3री मंजिल पर जाकर हर इतवार वहां पे कलाम भी सुनाता था और बुध की इबादत को भी जाता था। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। वहां पर लोग चढ़ रहे होते थे, मैं कहता था जी आप ऊपर चले जाए, मैं बाद में आऊंगा। और मैं एक एक सीढ़ी पता नहीं किस तरह खुदा की मदद से चढ़ता था। और आप यकीन करें कि कलाम सुनाने के दौरान एक दिन इस तौर से खुदा ने काम किया कि मेरा घुटना अपनी जगह वापस आ गया। 103, 104 बुखार के अंदर भी हमने ढोलक बजाई। बुखार 104 है, सर फट रहा है, गर्म हो चुका है, नसें फूल रही, आंखें ऐसे जैसे उबल के बाहर आ गई, लेकिन ढोलक बजा रहे हैं। और जब ढोलक बजाते हैं तो खून की गर्दिश और तेज हो जाती है और सारा बुखार बह गया। हालेलुया। कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? आप ईमान पे खड़े हो जाए। मुझे एक और खूबसूरत बात याद आई। आज से तकरीबन 8 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था नया सवेरा के नाम से। उस प्रोजेक्ट का जो थीम था वो ये था कि हम बच्चों के लिए नज़में बनाएं। हमें एक भाई ने टारगेट दिया, उसने कहा जी अगर आप नज़में बनाएं बच्चों के लिए, एक सीडी मुझे बना के दें तो मैं बड़ी अच्छी आपकी सेल करवा दूंगा। मैं जॉब छोड़ चुका था, मैंने नई नई अभी जॉब छोड़ी थी और भाई वासिफ के पास सिरे से जॉब थी उस वक्त। तो हम दोनों ने, मैं आपको बताने लगा, जब हमारे पास कोई एम होता है, आपके पास एम है, आपके पास पैशन है, जज्बा है आपके पास, और हम इससे काम कर रहे हैं। हम दोनों ने जब बैठ के उस प्रोजेक्ट को सोचा तो हमें इस चीज का एहसास हो गया कि ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना ही हमारे पास टेक्निक है जिसकी वजह से हम इसे बना सकेंगे। क्योंकि कंप्यूटर में जो सलाहियतें हमें चाहिए थी वो सॉफ्टवेयर का हमें कुछ पता ही नहीं था, जिस तरह से वीडियो बननी थी। तो मैंने वासिफ से कहा कि यार ऐसे ऐसे काम आया, क्या हम कर सकते हैं? इसने कहा जी कभी किया तो नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं। और हम दोनों, आप यकीन माने, सारी सारी रात, सारा सारा दिन बैठे रहते थे, थकते थे। और जब मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए गया, मेरे पास इतने कम पैसे थे कि मैं सिर्फ एक दिन के पैसे दे सकता हूँ। मैंने उस कीबोर्ड वाले से कहा, मैं यार आज ही तू ट्रैक बनाने ने। वो कहने लगा सर जी आज के मैं ट्रैक बनाते इतने घट पैसे। मैं यार मैं गावांगा। वो ट्रैक ये था, सिंगल ट्रैक पे उसने सब कुछ बनाना था, क्योंकि अगर हम अलग-अलग चीजें रिकॉर्ड करते तो एक ट्रैक में बड़ा टाइम लग जाता है। उसने कहा जी ये फिर इस तरह होगा कि हम सिंगल ट्रैक बनाएंगे, लेकिन आपको हर चीज के साथ गाना पड़ेगा। मैं कहा जी मैं गावांगा। और आप यकीन माने मैंने एक दिन में 400 दफा उन पॉइंट्स को रिपीट किया। और मेरा दिमाग, वो बंदा मुझे जो स्टूडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा कहता सर जी यहाँ तो दिमाग लोहे का तो यहाँ तो जीभ लोहे थी। कहता क्यों? कहता जी तुम थकते ही नहीं। कहता कीबोर्ड वाला थक गया, तुम गाई जा रहे हो, गाई जा रहे हो, इन्ना जज्बा तुहाडे अंदर। मैं यार मेरे अंदर जज्बा भी है तो मेरी जेब च भी कुछ नहीं। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आपके सामने कोई भी दीवार आ जाएगी, उसे पाश पाश होना ही पड़ेगा। ये रू की दीवारें सारी गिरती जाती हैं, ये रू की एक ईंट भी अपनी जगह पे नहीं रही। इतना उसका हीता था उस दीवार का कि 6 चैरियट्स, 6 रथ डबल घोड़ों वाले एक ही वक्त में भाग सकते थे।
इतनी मोटी दीवार आपने कभी देखी? एक रथ यहां से लेके यहां तक चौड़ा होता था और उसके अंदर 2 घोड़े लगते थे, कई दफा 4 भी होते थे, तो 6 रथ एक ही वक्त में उस दीवार पर भाग सकते थे। वो कितनी मोटी होगी, लेकिन खुदा के लोग उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। 6 दिन चक्कर लगाया, हर रोज एक चक्कर लगाते थे। वो ऊपर से दुश्मन देखता था ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, ये रोज चक्कर लगाते हैं, भला ये दीवार के अंदर कैसे दाखिल होंगे। और उन्होंने सोचा शायद ये कोई कमजोर गोशा ढूंढ रहे हैं दीवार के अंदर के, वहां से सुराख करके अंदर आए। उन्होंने कहा लेकिन इन बेवकूफों को क्या पता कि हमने इस दीवार को इतना मजबूत बना दिया है कि ये कभी टूट ही नहीं सकती। 6 दिन चक्कर लगाने के बाद बनी इसराइल खामोश थे। खुदा ने कहा बोलना नहीं है तुमने, एक दूसरे से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ मेरे कलाम के मुताबिक अमल करना है। और वो एक चक्कर लगा के अपने खेमे में आ जाते। 7वें दिन 7 चक्कर लगाने थे और 7वें चक्कर के बाद एक नारा मारना और नरसिंगे फूंकने। उस दिन 7वें दिन डबल उनकी खलियां भी टूट गई। जो खली उन्हें पड़ी थी ना, कहते कार जाके बड़ियां खलियां पै गई। डेली चक्कर लाने आधा पूरे शहर का चक्कर लगाना और 7 चक्कर लगाए उसने। और 7वें चक्कर पे उन्होंने नरसिंगे फूके और उन्होंने नारा मारा। और जब नारा मारा तो दीवार जमीन बोस होकर नीचे आ गई। ये अजीब बात नहीं है? येरू की पादी इसके साहब ने गीत लिखा, येरू की दीवारें सारी गिरती जाती, सारी कौमें तेरे आगे झुकती जाती। खूबसूरत अल्फाज हैं, खूबसूरत गीत है, खूबसूरत मंजर कशी। मैं और आप खुदावंद के साथ चलते रहे तो खुदावंद मदद करता है। मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर वासिफ के पास आ गया। मैं कहा हाँ जी सर जी, मैं अपना काम कर लिया, तुसी हम जरा कारनामा दिखाओ। मैंने कहा यदि ऐना तो मैं तजर्बेकार नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। और हम लगे रहे। और जो हमारे घर वाले थे वो बार बार आके पूछते थे यार कब बनेगी, कब बनेगी। हमने कहा जी बस बनेगी, कब बनेगी हमें नहीं पता, लेकिन हम लगे हुए, हम जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। और अनथक मेहनत के बाद पता नहीं कितनी पेचीदगियों को हमने फेस किया, लेकिन वजह यह थी कि हम दोनों इकट्ठे थे और हम दोनों एक दूसरे को सहारा देते थे। खुदा यीशु मसीह ने भी 2-2 को ही भेजा, अपने शागिर्दों को 2-2 को भेजा था, जाओ जाके कलाम सुनाओ। अगर एक ठंडा पड़ जाए तो दूसरा उसको सरगर्म करे। तो ये रफाकत का इजाज है, रफाकत का मौजज़ा है कि खुदा अपने लोगों को उस रफाकत के वसीला से निकाल लेता है। तो ये 4 कोड़ी भी जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर पहले ही से काम हो चुका था। इन्होंने चीजें भी खाई, अपनी भूख भी मिटाई, पेट भर के खाया भी, कुछ चीजें वहां से कीमती ले भी आए। फिर इन्होंने सोचा हम अच्छा नहीं कर रहे। हम क्या नहीं कर रहे? अच्छा नहीं कर रहे। हम यहाँ पर अच्छी खुराक खा रहे हैं, हमारे सब अजीज रिश्तेदार दोस्त भाई बहन शहर के अंदर भूख से मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या चलकर हमें उन्हें नहीं बताना चाहिए? और फिर ये चारों वहां से वापस गए। उन्होंने फाटक पर जाकर खबर दी कि अरामी अपना लश्कर, जितना भी अरामी लश्कर था वो सब भाग चुका है, वहां पर सिर्फ चीजें और अजनास मौजूद है, आओ और उसको अपने कब्जे में ले लो। तो बादशाह ने यकीन नहीं किया। बादशाह ने कहा नहीं, इन कोड़ियों को बेवकूफ बनाया गया है, क्योंकि जब उन्हें नजर आया कि ये तो बाहर नहीं निकल रहे तो वो अपनी फौजें लेके पीछे जंगल में छुप गए हैं ताकि हम चीजें खाने के लिए बाहर निकलें और वो हम पर अटैक कर। उसने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, कुछ नौजवान जाएं और वो जाकर सारा हाल दरियाफ्त करते हैं। और वो नौजवान गए, उन्होंने उनके खेमों से आगे तक जाकर घोड़ों पर देखा, वहां पर सामान बिखरा पड़ा, वो सामान भी उठा लाए। उन्होंने वापस आकर खबर दी कि दूर दूर तक दुश्मन का कोई अता पता नहीं। और लिखा है शहर के फाटक खोल दिए गए और लोग निकले और लोग चीजें उठा कर ले आए। और फिर जितने रुपयों में जो और मैदा एलीशा ने कहा था जितने मिसकाल में, उतनी ही मिसकाल में बिका। और वो शख्स जिसने कहा था कि खुदा अगर आसमान की खिड़कियां खोल भी दे तो ऐसा नहीं हो सकता, बादशाह ने उसे ही इंचार्ज बनाया। आपने देखा अफ्तारी पे जब रोजा खुलता है तो नानों के शापर कहाँ जाते हैं? कोई अशाया दिया जाए, पीटीआई दे या कोई पीपल्स पार्टी दे, तो किस तरह लोग बिरयानी पे टूट पड़ते हैं, देग का तिया पांचा कर देते हैं, देग उल्टा देते हैं। तो इतने दिनों से भूखे, इतने महीनों से भूखे लोगों को जब खुराक मिली तो जो इंचार्ज बनाया गया था वही लोगों के पैरों के नीचे आके मर गया। उसने मरना नहीं था, उसने खुदा के कलाम की इंसल्ट की, इसीलिए वो मरा और खुदा ने अपने कलाम को पूरा किया। बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा का कलाम है। क्या आपके टफ हालात में खुदा कभी आपसे नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? होता है। तो क्या हमने कभी उस पर अमल किया, एक्ट किया, आगे बढ़े जैसे खुदा ने कहा? क्या हमने वैसा करने की कोशिश की? अगर हम वैसा करने की कोशिश करेंगे तो खुदा हमारी मदद करे। हम अजीबोगरीब काम देखेंगे जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं। जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, आदमी के दिल में है, खुदा ने अपने मदद करने वालों के लिए रख छोड़ी, तैयार की है। खुदा ने उन्हें प्रिपेयर कर दिया उन लोगों के लिए जो उसके कलाम को कबूल करके उसको अमल में लाते हैं। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार लातादाद ऐसे वाकयात हैं जब खुदा ने कलाम किया और खुदा के लोगों ने इसको बे किया और खुदा ने उन्हें बरकत बख्शी। 3 पोर्शन है। खुदा कलाम करता है, आप कलाम को कबूल करते हैं और आप कलाम पे अमल करते हैं। चौथा पोर्शन आपको बरकत मिल जाती है। हम सुनते हैं और बस सुनते हैं। कई दफा हम सुनते हैं, कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन थर्ड जो फॉर्म है उसके अंदर दाखिल नहीं होते, एक्ट नहीं करते। मैं तेरे लिए क्या करूं? ये कि मैं बीना हो जाऊं,
यीशु ने कहा जा शैलो के होश में धो ले। अब उसने यीशु का कलाम सुना है कि मैंने शैलो के होश में धोना है, अब उसे क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। क्या वो गया कि नहीं गया? वो गया। शैलो का होश वहां से दूर था। हो सकता है उसने किसी की रिक्वेस्ट की हो कि भाईजान मुझे जरा ले जाएं, गढ़ पे बिठा के, ऊंट पे बिठा के, यहाँ आपके पास जो भी सवारी है मुझे ले जाएं। यहाँ वो पैदल गया, जैसे तैसे भी गया, वो अंधा था, वो कैसे जा सकता? लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा, और जो शख्स, मैं सोचता हूं ये बाइबल मुकद्दस में नहीं है, मेरी अपनी इमेजिनेशन, एक शख्स ने उसको उस जगह पर लाके छोड़ दिया। उसने कहा भाई चंद कदमों के फासले पर शैलोक का होश है, आप जाएं और अपनी आंखें खोलें। आप सोच सकते हैं उस शख्स की खुशी की क्या, उसका दिल ऐसे उछल रहा होगा कि जैसे ही मैं पानी को अपनी आंखों के साथ लगाऊंगा मेरी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि यीशु ने कहा। हालेलुया। और जैसे ही वो पानी आम पानी था, कई लोग वहां पर अपना मुंह धोते थे, कई नहाते भी होंगे, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुलती थी, ना उनकी पित्त मरती थी, ना उनका कोई मौजा होता था। लेकिन उस शख्स को यीशु ने कहा था, उसके लिए मौजा होना था, डेफिनेटली होना। और जैसे ही उसने छट्टा मारा, ओ नजारा ही बदल गया। ओ कहता ये कितने खूबसूरत बरामदे बने हुए हैं। हालेलुया। नाचने लगा, शादमानी करने लगा, क्योंकि उसकी आंखें खुल गई थी। अब वो अंधा नहीं था, अब वो एक बीना शख्स था। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको भारना चाहूंगा, आप उन कोड़ियों की तरह कह सकते हैं हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें, हम इन हालात के अंदर क्यों समझौता करके बैठे। खुदा हमें इन हालात से निकालना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम उसके कभी हाथ के नीचे आ जाएं और खुदावंद से दरखास्त करें कि खुदावंद तू हमारी मदद कर, खुदावंद तू मेरी मदद के लिए आ, खुदावंद मेरे हालात बुरे हैं, तू मुझे छुड़ा, तू मुझे रिहाई दे। खुदावंद अपना हाथ बढ़ाएगा। दाऊद कहता है आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा, वही डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावे। आपका काम दुहाई देना है, आपका काम ववेला मचाना है, आपका काम दुआ करना है, आपका काम खुदा को अपनी मुश्किल बताना है, और अगला स्टेप खुदा का है कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको निकाल लेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, भाई साहब को मैं सामने बुलाऊंगा और हम सबके लिए दुआ करेंगे।